हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री। दोस्तों, मिस्ट्रीज दो प्रकार की होती है। एक वो जो सबके सामने होने के बावजूद भी किसी को समझ ना आए, और दूसरी जिसे जानबूझकर दुनिया के सामने नहीं लाया हो। आज के इस वीडियो में हम दूसरी मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। यूएसए के लास वेगास से लगभग 83 माइल्स नॉर्थ ईस्ट में एक रेगिस्तान है जिसे नेवाडा डेजर्ट कहा जाता है। इस एरिया की खास बात यह है कि यहाँ यूएसए के सबसे आधुनिक एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर है जिसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। इसे ऑफिशियली होमी एयरपोर्ट भी कहा जाता है, बट इट्स बेटर नोन एज एरिया 51। इस बेस की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी सिविलियन या अनऑथराइज्ड इंसान का प्रवेश बिल्कुल निषेध है। ट्रस्ट मी, इस एरिया के गेट को या फिर वॉल कंपाउंड को बिना इजाजत फांद कर जाना जानलेवा भी हो सकता है। यहाँ के गार्ड्स को ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि अगर आप किसी भी अनऑथराइज्ड एंट्री को नोटिस करते हैं तो विदाउट एनी वार्निंग आप उसे शूट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें घुसने की गलती करने वाले हो तो शायद ये आपकी जिंदगी की आखिरी गलती हो सकती है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है इस एरिया 51 में जो इसे इतना सीक्रेट और मिस्ट्री से भरपूर बनाता है, जानते हैं विस्तृत में। दोस्तों, एरिया 51 एक ऐसा क्षेत्र है जिसे 1950 में यूएसए द्वारा एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट एंड वेपन सिस्टम पर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। हालांकि अपनी गोपनीयता, मिस्ट्रीज और कई अटकलों की वजह से ये एरिया हमेशा से सुर्खियों का एक अड्डा बना हुआ है। ओवर द ईयर कई लोगों ने ये दावा किया है कि यूएस गवर्नमेंट इस एरिया में कुछ ऐसी भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो सीधे तौर पर एलियन से निगडित हो। ये बात है ईयर 1947 की। न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक गडरिया अपनी भेड़ों को चरा रहा था। उसी वक्त उसे यहाँ एक अज्ञात मलबा दिखा। इस मलबे में उसने कुछ धातु के टुकड़े, प्लास्टिक फॉइल्स, रिफ्लेक्टर्स और एक भारी चमकदार कागज को देखा। इस सभी को देख उसे कुछ समझ नहीं आया, लिहाजा एक जागरूक नागरिक की तरह उसने इस बात की खबर नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी। पुलिस जब इस जगह पहुंची तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया, लिहाजा उन्होंने नजदीकी आर्मी एयरफोर्स बेस पर फोन कर संबंधित वस्तु का ब्यौरा दिया, जिसके बाद यूएस सोल्जर्स वहां पहुंचे और उस अननोन मलबे को अपनी गाड़ी में भरकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद 8 जुलाई 1947 में यूएस एयरफोर्स ने रोजवेल की खेती वाली क्षेत्र में एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पकड़ा, जिसकी खबर रोजवेल डेली न्यूज़पेपर में भी छपी थी। न्यूज़पेपर में छपी इस खबर ने चारों तरफ तहलका मचा दिया। हर तरफ एलियन के संबंधित अलग अलग अटकलें लगाई जाने लगी। इसके दूसरे ही दिन यानी 9 जुलाई 1947 में एयरफोर्स के अधिकारी ने इस खबर को महज एक अफवाह बताया। उनके मुताबिक यूएस की जनता जिसे यूएफओ समझ रही है वो दरअसल एक हॉट एयर बलून था। हालांकि जिन लोगों ने कथित क्रश का मलबा देखा था और अखबार में इसकी तस्वीर देखी थी, इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि ये कोई हॉट एयर बलून नहीं था बल्कि एक रियल यूएफओ था। कई सीक्रेट्स रिपोर्ट ये बताती है कि यूएस गवर्नमेंट यूएफओ को इसी एरिया 51 में ले आई थी। कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि यूएस सोल्जर ने कुछ जिंदा एलियंस को भी पकड़ा था, जहां उन पर कई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। उनके विमान को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए समझा जा रहा है, लेकिन ये सभी बातें महज एक अफवाह के रूप में दिखाई जा रही है क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत अब तक उपलब्ध नहीं है। हालांकि यहाँ काम करने वाले कुछ एक्स एम्प्लॉयज ने यहाँ एलियंस की मौजूदगी के बारे में कई बातें कही है। एरिया 51 के पूर्व कर्मचारी बॉब लेज़ार के एक प्रसिद्ध रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 1980 के दशक के अंत में किसी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम किया था। हालांकि इनके इस दावे पर कई सवाल उठाए गए हैं। कुछ लोगों के हिसाब से उनकी ये बात एक मनगढ़ंत कहानी है जो बस पब्लिसिटी गेन करने के लिए रची गई थी। एक अन्य एक्स एम्प्लॉय डैन बुरिश की माने तो उन्होंने एरिया 51 में एक प्रोजेक्ट पर काम किया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था जे-रॉड, जिसमें बाहरी सभ्यता के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं इस पर रिसर्च हो रहा था। बुरिश का यह दावा भी
काफी विवादास्पद मालूम पड़ता है, क्योंकि ये दावा विदाउट एनी प्रूफ किया गया था। कुल मिलाकर ऐसे कई रिपोर्ट्स और दावे हैं जो उन लोगों के द्वारा प्राप्त हुए हैं जिन्होंने एरिया 51 में काम किया था, और उनका मानना है कि एरिया 51 ये सिर्फ एयरफोर्स बेस नहीं है बल्कि एलियंस का जेल है, जहां उन पर कई एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। हालांकि ये सभी बातें बेतुकी लगती है जब तक कि इन पर कोई ठोस सबूत ना मिले। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम एरिया 51 के बारे में और भी जान सकें। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्ट्री से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मिस्ट्रीज को लेकर। थैंक यू।